भगवती सूत्र में एक प्रसंग आता है तामली तापस का। उस संदर्भ में भगवती सूत्र में बताया गया है तेनम कालेनम तेनम समयेनम इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे तामलित्ति नामम नैरी होत्था वन्नव। एक बार भगवान महावीर विराजमान थे और एक दिव्य शक्ति उपस्थित हुई। दूसरे देवलोक ईशान का इंद्र भगवान महावीर के पास पहुंचा और उनकी रिद्धि को देखा तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से जिज्ञासा की कि यह जो इतनी देवर्धि देवद्युति है वो आई थी और चली भी गई। भगवान महावीर ने कुछ जानकारी दी। ईशान देवलोक के इंद्र, दूसरे देवलोक के इंद्र के बारे में कुछ जानकारी मिली। जिज्ञासा हुई कि इन्होंने क्या कुछ किया होगा, क्या तपस्या की होगी, क्या खाया था, क्या किया, क्या आचरण किया कि ऐसी इन्होंने रिद्धि प्राप्त हुई है। तो भगवान महावीर ने जानकारी दी कि इसकी पिछले जन्म की बात है। एक नगरी होती थी, ताम्रलिप्ति उसका नाम था, भारतवर्ष में थी, जम्बूद्वीप में। तो उस ताम्रलिप्ति नगरी में एक मौर्य पुत्र ताम्ली नाम का एक गृहपति, एक गृहस्थ स्वामी रहता था। गृहस्थ आदमी था, बड़ा समृद्ध था, तेजस्वी था और यो अपरिभूत, अपरा जैसा अपरिभूत आदमी था। समृद्ध था, अच्छा ठाट बाट भी था। एक दिन यानी रात्रि के समय उसके मन में विचार आया कि वर्तमान में मैं पुरानी पुण्याई भोग रहा हूं। इतना चांदी सोना धन धान्य पुत्र पशु विपुल वैभव कनक रत्न मणि मोती शंख मैनशील, इतनी कितनी चीजें हैं, इनसे मैं वर्धमान हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है मैं अपने पुराने जो पूर्वकृत पुण्य हैं, जो मैंने तपस्या से साधना से कहीं अर्जित किए होंगे, वो कल्याणकारी कर्म हैं, उनको मैं क्षीण कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ। खर्चा यानी उनका खर्चा ही कर रहा हूँ। और तो क्या करता हूँ, वर्तमान में मैं क्या तपस्या करता हूँ, पुराना पुण्य मानो क्षीण हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो अब मुझे इस जन्म में भी कुछ मैं करूं, तपस्या करूं, साधना करूं और अपने परिवार की जिम्मेवारी बड़े बेटे को सौंप दूं और मैं अपनी साधना में लगूं, सन्यासी का रूप धारण कर लूं। उसने वैसा किया, स्वजन आदि को बुलाया कर करा के अपने बड़े बेटे को परिवार का मुखिया नियुक्त कर दिया, स्थापित कर दिया और खुद एक तापस बन गया। प्राणामा प्रव्रज्या यानी प्राणामा नाम की प्रव्रज्या संन्यास साधना उसको स्वीकार कर लिया और साथ में अभिग्रह किया है, संकल्प किया है कि मैं जीवन भर बेले बेले की तपस्या करता रहूंगा, बेले बेले पालना करूंगा। और पालना करूंगा तो कैसे करूंगा? पालना, बहुत पालना में अत्यंत संयम,
अत्यंत संयम क्या कि मैं केवल चावल खाऊंगा, केवल चावल। चावल जो भिक्षा में मिलेंगे वो भी सीधे नहीं खाना, 21 बार पानी से धोने के बाद उनको, यानी उनका थोड़ा सार निकल जाए, ऐसे निस्सार से चावल 21 बार पानी से धो करके फिर वो पालने के रूप में उस दिन खाऊंगा। इतना संयम खाने का बेला तो है ही है, पालने में इतना भयंकर खाद्य संयम। तो बेले बेले की तपस्या करूंगा और आतापना लूंगा, दोनों भुजाएं ऊपर करके आतापना लूंगा सूर्य के सामने, और आतापना के बाद फिर मैं भिक्षा के लिए जाकर जो भी अपनी जो मिलेगा चावल वो ग्रहण करूंगा और उसको 21 बार धोकर वो ऐसे आहार करना, वो क्रम उसने शुरू कर दिया। अब इस तपस्या से शरीर तो बड़ा कमजोर पड़ गया, उठते बैठते किट 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 आवाज आती, इतना शरीर कमजोर हो गया। तो एक दिन सोचा अब शरीर कमजोर हो गया है और फिर भी कुछ तो शक्ति है ही, अब क्यों नहीं मैं तो संथाराई ले लूं, अनशन कर लूं। तो वह संलेखना करता है, अनशन करता है और भोजन पानी का त्याग करके प्रायोपगमन अनशन में स्थित हो जाता है। और इस अनशन की साधना में लग गया। आखिर उसने अनशन संपन्न हुआ और इस शरीर को छोड़ा और ईशान दूसरे देवलोक में इंद्र बन गया। प्राणामा प्रव्रज्या स्वीकार की। प्राणामा प्रव्रज्या पर मैंने थोड़ा सा मनन हुआ या किया कि तामली तापस ने प्राणामा प्रव्रज्या स्वीकार की। प्राणामा एक प्रव्रज्या, एक संन्यास का एक प्रकार का वो नाम मान लें प्राणामा। उसमें खास बात क्या प्राणामा में कि प्रणाम करो, प्रणाम करो, कोई मिल जाए प्रणाम करो, प्रणाम करो। कोई मनुष्यों को भी प्रणाम करो, कोई कुत्ता मिल गया, कुत्ता भाई प्रणाम प्रणाम, कौवा मिल गया, कौवा प्रणाम प्रणाम, जो भी मिले ऐसे प्रणाम करते रहो। बड़ा आदमी बहुत बड़ा हो तो और ज्यादा विनय से करो, साधारण साधारण सा कर लो, प्रणाम करते रहो, बस प्रणाम करो। प्राणामा प्रव्रज्या। तो मैंने इस पर थोड़ा सा चिंतन हो गया या किया कि प्राणामा प्रव्रज्या का मूल रहस्य क्या है। इसका रहस्य यही लगा, इसमें अहंकार विलय की कोई विशेष साधना की जाती, अहंकार को छोड़ना है। तो जो भी मिल जाए बस प्रणाम करते रहो, प्रणाम सा प्रणाम सा। ओ तो क्या कुत्ते को भी प्रणाम करो, ऐसा नहीं कुत्ता है क्या प्रणाम करो, ना ना, कुत्ता मिला है तो कुत्ते को भी प्रणाम करो। कौवा मिल गया गली में तो कौवा भाई प्रणाम प्रणाम, कौवे को भी प्रणाम करो। जो आदमी मिल जाए, चंडाल मिल जाए, कोई मिल जाए, प्रणाम 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 करते रहो। यह प्राणामा प्रव्रज्या की आत्मा यह लगती है कि अहंकार को छोड़ना है, कहीं घमंड न रह जाए। तो तामली तापस ने जो यह तापस जीवन जिया, हजारों वर्षों तक यह बेले बेले पालना, प्राणामा प्रव्रज्या में प्रणाम प्रणाम, अहंकार विलय की मानो विशेष साधना का प्रयोग होना चाहिए, प्राणामा प्रव्रज्या। अब एक बात तो यह है कि तामली तापस यों मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्वी था। उसने तपस्या की, वो बाल तपय कर्म था। कोई सम्यक्त्वी इतनी तपस्या करता तो कितने जीव मोक्ष में चले जाएं, इतनी तपस्या पर मिथ्यात्वी था तो फल कुछ कम मिला मान लें। तो वो बहुत तपस्या की, तपस्या तापस जीवन स्वीकार करने से पहले जो चिंतन किया था वो महत्वपूर्ण था कि मैं आज तो धनाढ्य हूं, संपन्न हूं, ठाट बाट हूं, तो यह तो मैं पुरानी पुण्याई भोग रहा हूं। नया मैंने क्या किया,
यह चिंतन एक हमारे लिए बड़ा काम का है। आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो फिर भी मान लो साधु हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों के लिए एक चिंतन का विषय बनता है कि यह आप लोगों में कोई बहुत धनवान हो सकते हैं, खूब बड़े बड़े बंगले हैं, मकान है, कार है, नौकर गुमास्ते ठाट बाट बहुत है। तो यह सोचना चाहिए ये आज भोग रहा हूं, शायद पूर्व की यानी पिछले जन्मों की कोई पिछले जन्म की पुण्याई भोग रहा हूं। पिछले जन्मों में से जब जब भी साधना की है, कुछ किया है, उसका फल भोग रहा हूं, या कोई इस जीवन का भी कोई पुण्य हो तो हो जाए, पिछला पुण्य भोग रहा हूं। आगे के लिए मैं क्या करता हूं? यह तो खजाना खाली हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर मेरे पास क्या रहेगा? तो अभी तो पुण्य का उदय काल है, पहले बंधे हुए पुण्य हैं, तपस्या से साधना से मैं वो भोग रहा हूं। तो नया मैं क्या कर रहा हूं? यह चिंतन आदमी को आगे के लिए कुछ करने का दिशा निर्देश दे सकता है। तो ताम्ली तापस एक प्रकार से एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि उसने सोचा कि मैं पुराना भोग रहा हूं, आगे के लिए क्या करता हूं। और भावना जागीर, परिवार को छोड़ा, घर की जिम्मेवारी बड़े बेटे को सौंपी, खुद सन्यासी तापस बन गया। तो पहली बात इस प्रसंग में यह है कि चिंतन करना कि पुराना पुण्य ही भोग रहा हूं, आगे के लिए क्या कर रहा हूं, क्या कर सकता हूं। यह एक चिंतन का सुंदर विषय है। इसी से जुड़ी हुई बात है कि पुण्य तो फिर भी छोटी बात है, पुण्य मूल बात है। आत्मा के लिए क्या करता हूं, मोक्ष की दृष्टि से मैं क्या करता हूं, यह चिंतन। पुण्य तो छोटी बात है, पुण्य भी कभी नष्ट होने ही होने हैं, पर आत्मा का परम स्वरूप, परमात्मा स्वरूप है, वो मुझे प्राप्त हो, यह एक चिंतन का सुंदर मुद्दा। दूसरी बात है कि तपस्वी होते हैं, वर्तमान में भी कितने एकांतर करने वाले और अवश्य तपचार मास खमनचार कितने करने वाले हैं। तो तपस्वियों में एक कोई ऊंचा उदाहरण है तो ताम्ली तापस है कि बेले बेले तो पालना है ही है, बेले बेले के पालने में केवल चावल भी 21 बार पानी से धोकर खाना, कितना फिर मिलता है शरीर को। तो तपस्वियों में कोई सिरमोड़ तपस्वी कहना हो संभवतः, तो आगम के हम संदर्भों में देखें तो ये ताम्ली तापस था। तपस्वियों में तो सिरमोड़ कह दें कि बड़ा तपस्वी कह दें, ऐसा आदमी था। आज तो कौन मिलेगा कि बेले बेले पालना करता हूँ बरसों बरसों तक, और केवल चावल वो भी 21 बार धोकर खाता हूँ, ऐसा कोई है क्या पता नहीं वर्तमान के तपस्वियों में। हालांकि तपस्या करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात ही है, पर ताम्ली तापस का जमाना भी थोड़ा वो पुराना जमाना था, उसका मनोबल भी मजबूत रहा होगा कि हजारों वर्षों तक बेले बेले की तपस्या की थी। साथ में आतापना लेना, तो आगम में आतापना की बात भी आती है कि ये तपस्या और साथ में आतापना, ये कुछ प्रयोग हैं। इतनी तपस्या और आतापना, इनसे कोई लब्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं, परंतु कोई ज़्यादा महत्व नहीं है लब्धियों का सिद्धियों का। सबसे बड़ी लब्धि यही है कि आत्मा निर्मल बन जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि दुनिया में नहीं है। भले तेजो लब्धि मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आसाधना किसी की न हो, पर ये लब्धियां छोटी हैं। सबसे बड़ी लब्धि कह दो, उपलब्धि कह दो, वो है आत्मा की निर्मलता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो भगवती सूत्र में यह जो ताम्ली तापस जो मरकर के दूसरे देवलोक का इंद्र बना था, हालांकि अन्य देवों ने भी प्रयास किया कि हमारे इंद्र बन जाएं,
जो भवनपतियों में बलिचंसा राजधानी है, वहाँ के देव देवियाँ, उन्होंने सोचा रे हमारे यहाँ इंद्र का स्थान खाली हो गया, तो ताम्ली तापस बहुत अच्छा तपस्वी है, वो हमारा इंद्र मृत्यु के बाद बन जाए। ताम्ली तापस को निवेदन भी किया, आप निदान कर लो, संकल्प कर लो कि आप मर करके हमारे यहाँ हमारे इंद्र बनोगे। ताम्ली तापस ने आदर नहीं दिया उन देवों देवियों की बात को। आखिर वह मर करके ऊंचे, यानी बलिचंसा की तुलना में तो बहुत ऊंचा है दूसरा देवलोक, वहां का भी इंद्र का स्थान खाली था, तो वहां जाकर इंद्र बन गया। बलिचंसा के जो वो देव शक्तियां थी, उनको गुस्सा आया कि हमारी बात नहीं मानी, हमारे इंद्र नहीं बने, वहां बन गए हैं। तो वे मनुष्य लोक में आकर के ताम्ली तापस के शरीर की बहुत अवहेलना की, थूकनार, घसीटनार, बहुत दुर्व्यवहार किया डेड बॉडी के साथ। फिर आखिर दूसरे देवलोक में जानकारी मिली रे ऐसा करते हैं, वो इंद्र भी फिर कुपित हो गए। खैर, हम ये थोड़ी सी द्वेष की बात कर दें, कुछ भी बात कर दें, सारांश की बात यह है कि वह दूसरे देवलोक का इंद्र बना, मिथ्या दृष्टि था, बाल तपस्वी था, परंतु तपस्या की तो मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, तपस्या का फल तो मिलेगा। तो उसको इतना फल मिला, तो हमें एक तो चिंतन का विषय मिलता है कि आगे के लिए सोचो, आगे क्या होगा। अभी तो पिछली पुण्याई मान लो भोग रहे हैं, आगे के लिए क्या कर रहे हैं, तो आगे के बारे में सोचना। दूसरी बात है तपस्या जो कर सके, अनेक आयाम है साधना की, स्वाध्याय भी है, सेवा भी है, तो जरूरी नहीं है तपस्या ही करना। हमारे संत लोग हैं, अभी छोटे हैं, तो अभी ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, तपस्या नहीं, कोई बात नहीं, स्वाध्याय करो और या सेवा में लगो। फिर मौका आए, मौका लगे तो तपस्या भी कर सकते हो। तो प्राणामा प्रव्रज्या को स्वीकार किया। खैर, प्राणामा प्रव्रज्या पर तो फिर भी कुछ आपत्ति निष्पत्ति कोई बात हो सकती है, परंतु इसका सारांश आत्मा मूल यह लग रही है कि अहंकार विलय की साधना करना, प्रणाम करो ताकि अहंकार छूटता जाए। वैसे सिद्धांततः साधु को नमस्कार करना तो एकदम निर्वध्य है, बाकी व्यवहार हो सकता है, परंतु अहंकार का विलय जहाँ भी हो जाए, वो अहंकार का विलय होना तो अपने आप में एक बढ़िया बात ही हो सकती है। तो साधना के अनेक प्रयोग हैं, अनेक तरीके हैं। हम जैन शासन में साधना कर रहे हैं, हम तो जैन शासन की प्रव्रज्या से दीक्षित हैं। हम लोग जो साधु समुदाय के हैं, हमने तो जैन शासन की यह मुनि दीक्षा या साध्वियाँ, साध्वी दीक्षा एक ही बात है, मुनि साध्वी, निर्ग्रंथ दीक्षा स्वीकार की है, जिसमें सर्व सावध्य योग का त्याग किया जाता है। 3 कर्ण 3 योग से जो आप लोग गृहस्थ जो जैन शासन में श्रावक हैं, श्रमणोपासक हैं, आपने जैन शासन की मानो श्रावकत्व की स्थिति को जिन्होंने भी स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया है। तो श्रावकत्व में भी साधना करते करते उन्नति हो सकती है कि श्रावक है वो श्रावक धर्म के प्रति तो जागरूक रहे कि और ज़्यादा कैसे त्याग तपस्या बढ़े, जितना हो सके अच्छी साधना करें, सामायिक करें, संवर करें, पौषध करें, बेला तेला जो कर सकें वो करें, सुमंगल साधना करें और आगे बढ़ें। 12 व्रतों से भी ऊंची साधना संभवतः सुमंगल साधना है। अनेक हमारे श्रावक श्राविकाओं ने सुमंगल साधना को स्वीकार भी किया है। और भी आगे अनेक श्रावक की 11 प्रतिमा की भी बात है। अनेक हमारे 1 से अधिक मान लो श्रावक भी श्रावक की प्रतिमा की भी साधना करते हैं। हमारे दिल्ली वो फरीदाबाद, दिल्ली धनराज जी वैद्य हैं राजल देसर के, तो संभवतः फरीदाबाद में रहते होंगे, दिल्ली फरीदाबाद जहाँ भी वो प्रतिमा की साधना में, तो प्रतिमा की साधना भी हमारे आगम में जिसका वर्णन है, श्रावक उपासक की प्रतिमा की साधना वो विधि है। इतना महीना यूँ त्याग और साधना करनी होती है।
और भी हमारे पूर्ण करें, कुछ कमी रखें अलग बात है, और भी श्रावक हैं हमारे बॉम्बे में भी, वो डालचंद जी कोठारी हैं। अब जितनी बढ़िया करें उतने बढ़िया है, बीच में कहीं भांगा न हो तो और बढ़िया बात होती है। तो 11 प्रतिमा की साधना बहुत कम, रेयरली जो की जाती रही है, उनमें वर्तमान में भी कुछ हमारे श्रावक वो प्रतिमा की साधना भी कर रहे हैं। हाँ, वो जो भी करें उनका कल्याण मान के चलें। तो यह अनेक प्रकार का क्रम श्रावक के जीवन में भी हो सकता है कि मूल बात है कैसे आत्मा संयम तप की दिशा में आगे बढ़े, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। तो तामली तापस के जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। पहली बात कि केवल पिछली पुण्याई को भोग रहा हूं या आगे के लिए क्या करता हूं वो चिंतन। दूसरी बात अहंकार विलय की साधना। तीसरी बात तपस्या के द्वारा बेला बेला जो भी करके आत्मा का कल्याण करना। तो हम जितना तप संयम में आगे बढ़ सकें वो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।